हेलो बच्चों, मेरा नाम नीतीश कुमार है और मैं इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर नीट के लिए फिजिक्स पढ़ाता हूँ। जो बच्चे नए हैं वे मेरे वीडियो लेक्चर को किसी दूसरे टीचर के वीडियो लेक्चर से कंपेयर करें। अगर कंटेंट मेरा उससे ख़राब होगा तो आप मेरे चैनल पर डिसलाइक कर दीजिएगा। अगर अच्छा लगे मेरा वीडियो लेक्चर और मेरी पढ़ाई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें, जिससे हमें कॉन्फिडेंस के रूप में सपोर्ट मिलती है वीडियो बनाने के लिए। तो हमने पिछले सभी लेक्चरों में एंगल, क्वाड्रेंट थ्योरी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ग्राफ के विषय में पढ़े हैं। जो टॉपिक चल रहा है ग्राफ में उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक कर्व। तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक कर्व पढ़ेंगे, उसके बाद ये ग्राफ का टॉपिक ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक कर्व। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक कर्व में हम लोग साइन एंड कॉस का कर्व देखेंगे और बनाना सीखेंगे कि कर्व कैसे बनता है साइन और कॉस का। तो चलिए देखते हैं। तो 8 पॉइंट है ट्रिग्नोमेट्रिक कर्व। तो ट्रिग्नोमेट्रिक कर्व में साइन और कॉस का कर्व बनाना सीखेंगे। तो यहाँ है पहला साइन का कर्व बनाएंगे। तो यहाँ साइन का, तो इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसी के अनुसार कर्व बनाएंगे जिससे आपको समझ में आएगी बातें। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स। तो इसका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने से पहले हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले मान देखते हैं कि अगर x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू क्या होगी, इसी के अनुसार वहाँ कर्व बनता है। तो चलिए हम लोग यहाँ हम लोग इसका थीटा का 90 डिग्री, 0 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री पर निकाल लेते हैं मान। और फिर वहाँ एक्स एंड वाई एक्सिस में वहाँ रखेंगे मान और फिर वहाँ कर्व बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। तो इधर x का मान रखेंगे, इधर y इज इक्वल टू साइन एक्स। साइन एक्स का मान आएगा यहाँ। तो अगर x का मान यहाँ y इज इक्वल टू साइन एक्स में x का मान अगर 0 डिग्री रखें तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो 0 होता है। अगर x का मान हम लोग 90 डिग्री रखें तो साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। अगर x का मान 180 डिग्री रखें तो साइन 180 डिग्री का मान 0 होता है। अगर साइन 270 डिग्री रखें तो 270 डिग्री का मान -1 होता है। और फिर 360 डिग्री रख लें तो 360 डिग्री का साइन 360 डिग्री का मान 0 होता है। तो चलिए ये सब मान रखकर हम लोग कर्व बनाए। तो ये हुआ, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो हम लोग यहाँ 0 डिग्री यहाँ रख दें, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। पहला जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0 पर आएगा और दूसरा 90 डिग्री पर 1। तो यहाँ 90 डिग्री पर यहाँ होगा, तो दूसरा कोऑर्डिनेट यहाँ होगा। फिर तीसरा है 180 डिग्री पर 0, तो यहाँ होगा। फिर चौथा है, अगर x का मान 270 डिग्री रखें तो y का मान -1, यानी यहाँ आएगा कोऑर्डिनेट। फिर यहाँ अगर साइन 360 डिग्री का मान रखें तो 0 आएगा y का मान। तो अगला कोऑर्डिनेट 0 पर होगा, यानी यहाँ होगा। तो अगर हम लोग ग्राफ खींचें तो कैसा कर्व हो जाएगा, ये ऐसा चलते 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 यहाँ तक, यानी मैक्सिमम 1 तक गया कर्व और मिनिमम -1 तक गया। तो यही है y इज इक्वल टू साइन एक्स का कर्व। याद रखेंगे। और ये जिस लाइन से स्टार्ट होती है उसी पर आकर एंड भी होती है। तो आप ये पूछेंगे कि सर हम तो ट्रिग्नोमेट्रिक कर्व को हम लोग कैसे पहचानेंगे, कि कहाँ ये कर्व बनाया जाएगा ऐसा। तो हाँ,
तो सबसे पहले हम लोग एक्स एंड वाई में रिलेशन देखते हैं। तो यहाँ एक्स एंड वाई में रिलेशन पावर का नहीं है, यहाँ पावर का रिलेशन नहीं है, यहाँ क्या चीज़ का है, एक्स एंड वाई में साइन का रिलेशन है। एक्स एंड वाई में साइन का रिलेशन है, तो हम लोग वहाँ पता लग जाएगा कि ये जो है ट्रिग्नोमेट्रिक कर्व का एग्जाम्पल है या इक्वेशन है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको और समझ में आए। तो यहाँ दूसरा क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 2 साइन एक्स। यहाँ y इज इक्वल टू 2 साइन एक्स है। तो चलिए इसका कर्व बनाना है, तो कर्व बनाते हैं। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि ये कौन सा कर्व है, क्या ये पैराबोला है, क्या ये हाइपरबोला है, क्या ये स्ट्रेट लाइन का कर्व है। तो नहीं, यहाँ एक्स एंड वाई में साइन का रिलेशन है। तो इससे हमें पता चल गया कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक का इक्वेशन है, वही ट्रिग्नोमेट्रिक का इक्वेशन है। तो हम लोग यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक कर्व बनाएंगे। और दूसरा हमें ये पता करना है कि यहाँ कोफिशिएंट कितना है, क्योंकि x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू तो 0 आएगी, लेकिन अगर x की वैल्यू 90 रखने पर y की वैल्यू 2 इंटू 1 यानी 2 आएगी। तो चलिए इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल लेते हैं, जिससे हम लोग पता चल जाएगा कि ग्राफ कहाँ ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। तो सबसे पहले मैक्सिमम तो 90 पर होता है और मिनिमम 270 डिग्री पर होता है। हम लोग पहले ही देख चुके हैं। x का मान रखकर मैक्सिमम आया था 1 और मिनिमम आया था -1। तो यहाँ मैक्सिमम तो यहाँ 2 साइन 90 डिग्री कितना आया, 2 इंटू 1 यानी मैक्सिमम 2 पर। और मिनिमम कितना पर, y मिनिमम 2 साइन 270 डिग्री यानी 2 इंटू -1 यानी -2, यानी मिनिमम -2 तक जाएगा और मैक्सिमम कर्व +2 तक जाएगा। तो बनाते हैं कर्व तो वैसे ही होगा y इज इक्वल टू साइन एक्स के जैसे। बाकी यहाँ मैक्सिमम मिनिमम हम देख चुके हैं कि +2 और -2 तक जा रहा है। तो चलिए यहाँ बनाते हैं, ये x है, ये y है। हमें पता है कि ये +2 तक जाएगा मैक्सिमम और -2 तक मिनिमम जाएगा। और ग्राफ अगर x की वैल्यू 0 रखे तो ग्राफ तो y की वैल्यू भी 0 आएगी। ग्राफ तो ऑरिजिन से ही स्टार्ट होगा किसी भी। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कर्व तो वैसे ही बनेगा, हम लोग फिर से 0 डिग्री 180 डिग्री 270 डिग्री नहीं लिखेंगे, तो हम लोग ऐसे ही खींच देंगे क्योंकि इसमें टाइम बहुत लगता है। तो चलिए ग्राफ जाएगा +2 से -2 तक, फिर उसी लाइन पर आकर हो जाएगा एंड हो जाएगा उसका। यही है y इज इक्वल टू 2 साइन एक्स का कर्व। साइन एक्स का कर्व तो वैसे ही बनेगा जैसे बनता है। बाकी ये मैक्सिमम मिनिमम पता चल जाए तो और आसानी होती है बनाने में, और वो हम लोग पता कर लेते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको और समझ में आएगी बातें। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ y इज इक्वल टू 4 साइन एक्स। तो यहाँ हमने ध्यान देना है कि x एंड y में किसका रिलेशन है। तो x एंड y में साइन का रिलेशन है, यानी ये ट्रिग्नोमेट्रिक का इक्वेशन है। इसलिए यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक कर्व बनेगा, ये तो हमें पता लग गया। फिर दूसरा यहाँ देखेंगे कि यहाँ कोफिशिएंट कितना है, क्योंकि कोफिशिएंट से ही पता चलता है कि मैक्सिमम कितना जाएगा मिनिमम कितना जाएगा। अब हम लोग 90 या 270 डिग्री पर निकालने नहीं जाएंगे कि +4 होगा -4 होगा, सीधे हम लोग को पता चल गया यहाँ 4 कोफिशिएंट है।
तो यानी y मैक्सिमम कितना होगा +4 और y मिनिमम कितना होगा -4, क्योंकि साइन 90 डिग्री का मान तो 1 आता है मैक्सिमम पर, तो 1 में जितना मल्टीप्लाई करें उतना हो जाता है, और साइन 270 डिग्री में -1 आता है, तो y मिनिमम उसमें जितना भी अगर 4 हो तो 4 से मल्टीप्लाई करने पर -4 ही आएगा। तो हम लोग जल्दी कर लिए, जिससे नीट में और आसानी हो ग्राफ बनाने में। और हम लोग जानते हैं कि साइन x का ग्राफ कैसा होता है, बस उसमें मैक्सिमम 4 तक ले जाएंगे, मिनिमम -4 तक ले जाएंगे, ग्राफ बन गया। इतना तो आसान है। तो चलिए बनाते हैं। तो ये x एंड ये y, तो मैक्सिमम कितना तक जाएगा 4 तक, मिनिमम कितना तक जाएगा -4 तक। और ग्राफ तो ऑरिजिन से स्टार्ट होती है साइन का, तो ऑरिजिन से स्टार्ट होगी यानी 0 से स्टार्ट होगी, +4 तक जाकर फिर -4 तक जाकर फिर उसी लाइन पर एंड हो जाएगी। हो गया। अगला क्वेश्चन है y = -sin x। तो यहाँ तो y उल्टा हो जाएगा sin x का, माइनस आ गया तो मीन्स उल्टा हो जाएगा, मैक्सिमम की जगह मिनिमम आ जाएगा, मिनिमम की जगह मैक्सिमम आ जाएगा। तो इसमें कुछ निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने y = sin x का ग्राफ देखा है। तो y = -sin x क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। जो अगर ये हो -1 और ये हो +1 और ये x एक्सिस एंड ये y एक्सिस, तो ग्राफ कहाँ से कहाँ जाएगा। तो हमें पता है ग्राफ तो sin x का ऑरिजिन से ही स्टार्ट होता है, तो ऑरिजिन से स्टार्ट होते हुए पहले जाएगा -1 तक, फिर यहाँ आएगा लाइन पर, फिर +1 तक जाएगा, फिर इसी लाइन पर एंड होगा। हो गया। यानी जो ऊपर से जाता था अब नीचे से जाएगा, माइनस लग जाने पर मीन्स उल्टा हो जाएगा। एक क्वेश्चन दिया हुआ है y = -s sin x। तो हमें पता चल गया कि x एंड y में साइन का रिलेशन है, यानी ये ट्रिग्नोमेट्रिक कर्व का इक्वेशन है। तो ये तो पहले पता लग गया। फिर यहाँ देखिए ये तो माइनस है यहाँ, यानी ये साइन x का उल्टा होगा, है कि ग्राफ के आगे माइनस लगा हुआ है, यानी ये उल्टा जाएगा साइन x का, यानी पहले -a तक जाएगा, फिर +a तक जाएगा, फिर उसी लाइन पर एंड हो जाएगा। हो गया। यही तो है, इतना आसान है। अगला एग्जाम्पल y = sin 2x, यानी यहाँ तो 2x यानी 2θ, यानी एंगल तो यहाँ अगर 45 डिग्री रखे तो 90 डिग्री का मान देगा। अगर 90 डिग्री का यहाँ x की जगह रखे तो समझिए 180 डिग्री का मान होगा। तो यहाँ आपको समझाने के लिए, ऐसे हम लेना नहीं चाहते, लेकिन आपको समझाने के लिए फिर से हम लोग यहाँ मान x का रखेंगे और y का मान निकालेंगे, ये आपके लिए। तो चलिए यहाँ x का मान रखकर y = sin 2x का मान निकालते हैं और आपको दिखाते हैं। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ 2x यानी सबसे पहले हम लोग लेंगे 0 रखते हैं। तो 0 रखने पर क्या आया, sin 2x का मान तो 0 आएगा, क्योंकि sin 0 का मान 0, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और फिर अगर यहाँ 45 डिग्री रखें तो 45 sin 45 × 2 यानी sin 90 का मान यहाँ 1 होता है। फिर यहाँ x की जगह 90 रखें तो sin 90 × 2 यानी sin 180 डिग्री, और sin 180 डिग्री = 0 होगा यहाँ। फिर यहाँ x की जगह 180 रखते हैं, नहीं 180 नहीं 135 रखते हैं। चलिए देखते हैं 135। तो sin 135 रखने पर कितना आएगा, sin 135 × 2 यानी 270 डिग्री, यहाँ तो -1 आएगा। फिर यहाँ 180 रखते हैं x की जगह, यानी 360 डिग्री हो जाएगा। 360 डिग्री sin 360 डिग्री = 0। चलिए इस पर हम लोग ग्राफ बनाते हैं और देखते हैं कि ग्राफ कैसा बनता है। क्या जो पहले दुगना समय लगता था उसका आधा हो जाएगा,
या आधे समय में काम ख़त्म हो जाएगा। चलिए बनाते हैं इस पर कर्व। हम लोग पढ़ चुके हैं कि साइन का मैक्सिमम 1 आता है और मिनिमम -1। इसलिए सभी क्लासों को जाकर देखें, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। जी हाँ, मिनिमम -1। तो चलिए साइन 0 डिग्री का मान क्या आया था, एक्स की जगह रखने पर साइन 0 डिग्री का मान 0, यानी पहला कोऑर्डिनेट 0 पर होगा और दूसरा कोऑर्डिनेट 45 डिग्री रखने पर 1। ये तो 45 डिग्री पर ही मैक्सिमम आ जा रहा है। उसके बाद x की जगह 90 रखने पर 0 आ रहा है यहाँ, y = sin 2x का मान। फिर यहाँ 135 रखने पर y = sin 2x का मान -1 आ रहा है और फिर यहाँ 180 डिग्री रखने पर 0 आ रहा है यहाँ sin 2x का मान। तो ऐसा है। तो चलिए बनाते हैं कर्व। ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे यहाँ मीन्स लाइन तो जहाँ से स्टार्ट हुई उसी लाइन पर भी एंड होगी कर्व। लेकिन यहाँ तो 180 डिग्री में ही एक साइन x का कर्व हो जा रहा है। मीन्स जिसमें दुगना समय पहले लगता था वो तो आधे समय में ही हो जा रहा है। sin 2x का मान यहाँ y = sin 2x रखने पर तो इसका ऐसा ही कर्व बनेगा। चलिए अब दूसरा बनाते हैं। तो चलिए अगला एग्जाम्पल है 1 + sin x। तो हमें यहाँ 1+ दिया हुआ है, तो वहाँ फिर मान रख कर देख लेंगे 0 डिग्री पर, 90 डिग्री पर। तो आपके लिए सिर्फ मान रख रहा हूँ। तो यहाँ पर x का मान हम लोग यहाँ इस इक्वेशन में 0 रखें तो y का मान तो 1 आएगा, क्योंकि साइन 0 डिग्री 0 होता है और 1 प्लस में है तो 1 बचा है रहेगा यहाँ। फिर अगर यहाँ x की जगह यहाँ अगर हम लोग 90 रखते हैं तो साइन 90 का मान 1, यानी 1 + 1 2 हो जाएगा यहाँ। फिर यहाँ अगर हम लोग साइन 180 डिग्री रखें तो 180 डिग्री का यहाँ मान हो जाएगा 180 डिग्री का 0 और 1, यानी यहाँ इसका मान 1 हो जाएगा y का। तो फिर अगर साइन हम लोग यहाँ 270 डिग्री रखें तो साइन 270 डिग्री = होता है -1 और 1 - 1 0। 360 डिग्री रखें तो y का मान कितना आएगा, 1 आएगा। तो चलिए अब यही सब मान x एक्सिस एंड y एक्सिस के बीच रखते हैं और कर्व बनाते हैं। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, लेकिन यहाँ x का मान 0 डिग्री रखने पर, यहाँ 0 डिग्री रखने पर y का मान कहाँ आ रहा है, तो y का मान 1 आ रहा है। यानी यहाँ तो ग्राफ स्टार्ट भी 1 से होगी और एंड भी 1 ही पर होगी। तो चलिए यहाँ 2 पर आएगा अगला कोऑर्डिनेट, क्योंकि साइन 90 डिग्री का मान y में रखने पर 2 आया है। फिर चलते हैं साइन, यहाँ साइन 1 + sin x में 180 डिग्री का मान रखने पर आया 1। तो फिर यहाँ आएगा, यहाँ 180 डिग्री मान लेते हैं। फिर यहाँ 270 डिग्री रखने पर y का मान आया 0, तो ये तो यहाँ इस लाइन पर आएगा। और फिर 360 डिग्री रखने पर 1 आ रहा है, फिर इस लाइन पर आएगा। तो कर्व कैसा हो जाएगा, तो कर्व ऐसा हो जाएगा, देखिए यहाँ से वो चलते हुए यहाँ, चलते हुए यहाँ, यानी मैक्सिमम 2 तक गया और मिनिमम 0 तक गया यहाँ। यही होगा y = 1 + sin x का कर्व। और ऐसे ही क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही हम लोग x का मान रख कर y का मान निकाल कर कर्व बना लेंगे। ये सब तो मन में करने की चीज़ें हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी पर आधारित। यहाँ अगला एग्जाम्पल है y = 1 + 2 sin x। यहाँ x एंड y में साइन का रिलेशन है, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक कर्व का इक्वेशन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बनाते हैं कर्व। यहाँ x का मान और y का मान, x का मान रखकर y का मान निकाल लेंगे। तो चलिए x का मान रखकर y का मान निकाला जाए। ऐसे तो ये मन में किया जाता है, लेकिन सिर्फ आपको समझने के लिए ये सब मैं निकाल रहा हूँ। तो चलिए अगर यहाँ x की जगह 0 डिग्री रख दिया जाए तो
तो y का मान 1 आएगा, क्योंकि ये सब तो पूरा 0 हो जाएगा, लेकिन ये 1 बचा रहेगा, यानी x का मान 0 डिग्री रखने पर y का मान 1 आएगा। फिर यहाँ x का मान अगर 90 डिग्री रखे तो x का मान 90 डिग्री रखने पर y का मान आएगा 3, क्योंकि sin 90 1 2 है, 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। यानी मैक्सिमम हमें पता लग गया कि 3 तक जाएगा ये ग्राफ, क्योंकि साइन का मैक्सिमम 90 डिग्री और मिनिमम 270 डिग्री पर होता है। तो चलिए फिर यहाँ x का मान रखने पर 180 डिग्री रखने पर कितना आएगा y का मान 180 डिग्री रखने पर, यानी ये पोर्शन तो 0 हो जाएगा और यहाँ 1 बचेगा, यानी यहाँ 1 आएगा y का। फिर यहाँ हम लोग 270 डिग्री रखें तो यहाँ तो -1 आता है, तो -2 और +1, यानी हो जाएगा -1। फिर 360 डिग्री रखने पर x की मान y में, तो यहाँ तो पूरा ये 0 हो जाएगा फिर से, और +1 बच जाएगा, यानी 1 होगा। चलिए ये माने हम लोग x एंड y एक्सिस में रखते हैं और कर्व बनाते हैं। तो हमें पता है कि कर्व कैसा होता है sin x का, तो फिर हम लोग 90 ये सब मान नहीं यहाँ लिखेंगे, क्योंकि यहाँ x एंड y एक्सिस में थोड़ा सा भद्दा लगने लगेगा। लिख सकते हैं लेकिन लिखेंगे नहीं। भाई इक्वेशन में यहाँ 0 डिग्री रखने पर 1, यानी ये स्टार्ट तो 1 से होगी, ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगी 3 तक, यहाँ तक जाएगी। फिर 180 डिग्री पर 1 तक जाएगी, यहाँ आएगी फिर, और फिर 270 डिग्री पर -1 तक जाएगी, यानी यहाँ तक जाएगी। मतलब यहाँ एक पॉइंट हो गया, फिर यहाँ एक पॉइंट हो गया, फिर यहाँ एक पॉइंट हो गया, फिर यहाँ 270 डिग्री पर, फिर 360 डिग्री पर मान रखने पर इक्वेशन में 1 आया था, तो फिर यहाँ आएगी। यही होगा कर्व y = 1 + 2 sin x का। तो चलिए अगला क्वेश्चन है y = 1 - 2 sin x। माइनस आ गया, यानी ग्राफ तो उल्टा ही हो जाएगा। तो जैसे हम लोग वहाँ +3 तक मैक्सिमम गए थे, तो यहाँ -1 तक सबसे पहले आएगा। ऐसे आप x का मान रखकर y का मान निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग अब निकालेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग उसका उल्टा कर देते हैं। तो सबसे पहले -1 तक जाएगी, फिर जाते जाते यहाँ मैक्सिमम 3 तक जाएगी, फिर इसी लाइन पर स्टॉप हो जाएगी। तो अगला यहाँ एग्जाम्पल है y = -2 + sin t। तो फिर यहाँ x का मान 0 रखेंगे तो y का मान आ जाएगा -2, यानी ग्राफ तो स्टार्ट होगा -2 से। और अगर sin 90 यहाँ t की जगह 90 रख दें तो 1, यानी ये तो -1 पर मैक्सिमम -1 तक जाएगा 270 डिग्री रखने पर। साइन यहाँ तो माइनस, फिर वहाँ -1 आ जा रहा है, तो -3 तक नीचे जाएगा। तो मैक्सिमम भी पता चल गया, मिनिमम भी पता चल गया, मुंह से कर लिए, आप भी कर लीजिए। जब 1 यहाँ सब माइनस में ही होगा, यहाँ स्टार्टिंग तो यहीं से होगा, कुछ अलग रंग से कर दे रहे हैं। स्टार्टिंग होगा यहाँ से 1 तक जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर उसी लाइन पर स्टॉपेज हो जाएगा। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस हो गया, यही होगा इसका। तो अब दूसरा है कॉस का। तो एक में एग्जाम्पल देख लेते हैं, y = cos x का ग्राफ बनाएंगे। तो यहाँ भी x एंड y में cos का रिलेशन है, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक कर्व बनेगा यहाँ, और वो भी cos वाला बनेगा। तो हमें यहाँ पता चल लग गया। तो अब फिर यहाँ x का मान रखकर y का मान वैसे ही जैसे साइन में किए थे, x का मान रखते थे और y का मान निकाल लेते थे, अब उसी के अनुसार कर्व बना देते थे। तो चलिए एक मैं कर दे रहा हूँ, बाकी सब मैं नहीं करूँगा। यहाँ x की वैल्यू रखते हैं और y की वैल्यू कितना है यहाँ cos x में। वही मान आपको याद है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 0 डिग्री रखने पर यहाँ 1 आएगी, क्योंकि cos 0 डिग्री = 1 होती है। 90 डिग्री रखने पर 0 आती है यहाँ। 180 डिग्री रखने पर -1 आएगी। 270 डिग्री रखने पर y में 0 आएगी, एंड 360 डिग्री रखने पर +1 आएगी। तो चलिए यहाँ x एक्सिस पर मान रखकर y वाला मान दोनों मिला के कोऑर्डिनेट बनाते हैं।
कहाँ कहाँ इसका कोऑर्डिनेट होगा। तो 0 डिग्री पर यानी यहाँ 0 डिग्री है, यहाँ 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है, ये 360 डिग्री। तो यहाँ 0 डिग्री रखने पर y का मान आया था 1, यानी यहाँ आया था, पहला कोऑर्डिनेट मिल गया यहाँ। दूसरा 90 डिग्री रखने पर 0 आया था, दूसरा कोऑर्डिनेट मिल गया। तीसरा 180 डिग्री रखने पर -1 आया था, तीसरा मिल गया यहाँ। चौथा फिर 0 आया था और पांचवा फिर प्लस ये वाला आया था, यहाँ आया था। तो बस उसी के अनुसार कर्व ड्रॉ कर दे रहे हैं। तो 1 से स्टार्ट होगा कर्व, चलते चलते फिर जाएगा यहाँ, फिर ऐसे ऐसे होगा, ऐसा ही होगा y = cos x का कर्व। तो चलिए और क्वेश्चन करते हैं जिससे और आपको समझ में आएगी बातें। तो यहाँ अगला एग्जांपल है y = 2 cos x। कोफिशिएंट 2 आ गया, यानी यहाँ मैक्सिमम भी 2 होगा, मिनिमम -2 होगा। और जैसे हम लोग cos x का बनाते हैं, यानी स्टार्ट तो होगा +2 से, यानी ये x एंड y एक्सिस है, ये 2 है यहाँ। तो यहाँ अगर cos 0 डिग्री का मान रखें तो 1 यानी 2, यानी स्टार्ट 2 ही से होगा, 2 से स्टार्ट होते हुए तो यहाँ cos 0 डिग्री रखने पर यहाँ 2 आएगा, 1 × 2 2। और फिर यहाँ अगर 90 डिग्री रखें तो 0 0 पर बैठ जाएगा। अब फिर यहाँ अगर हम लोग 180 डिग्री रखें तो -2 तक जाएगा। तो चलिए हम लोग कर्व बना लेते हैं। हमें पता है कि cos x का कर्व कैसे होता है, सिर्फ -2 से +2 तक कर्व बनाएंगे। यहाँ -2 दे रहे हैं, तो कर्व स्टार्ट हो गया यहाँ, -2 तक जाएगा, फिर यहाँ ऐसा ही होगा कर्व। तो चलते हैं आगे। फिर अगला एग्जांपल है y = -3 cos x। भाई जो cos x का होता है उसका उल्टा कर देंगे। सिर्फ यही है कि यहाँ -3 है तो यहाँ -3 से स्टार्ट होगा लाइन। तो चलिए बना लेते हैं, ये x एंड ये y। तो कहाँ से स्टार्ट होगा, -3 से, -3 से स्टार्ट होते हुए यहाँ +3 तक जाएगा और फिर नीचे आ जाएगा -3 पर। माइनस लगने पर उल्टा हो जाता है कर्व। तो अगला एग्जांपल है 1 + 2 cos x, यानी x एंड y में cos का रिलेशन है, यहाँ cos वाला ग्राफ बनेगा। तो चलिए बनाते हैं। तो चलिए यहाँ अगर आपको मुंह से करना आता हो तो मेरे साथ करिए। तो चलिए अगर हम यहाँ x का मान अगर 0 डिग्री रखें तो 2 × 1 2 +1 3, यानी 3 से स्टार्ट होगा लाइन, यानी जो लाइन है यहाँ 3 से स्टार्ट होगा। ये हो गया x एंड ये हो गया y। फिर अगर यहाँ 90 रखे तो 0 1, यानी 1 पर आएगा, मतलब एक कोऑर्डिनेट 1 पर भी आएगा। फिर यहाँ 180 डिग्री रखने पर यहाँ -1 आता है 180 डिग्री का, -2 + 1, यहाँ तो -1 आएगा, यानी ये नीचे जाएगा एक कोऑर्डिनेट, यानी एक कोऑर्डिनेट यहाँ आया, एक कोऑर्डिनेट यहाँ आया और एक कोऑर्डिनेट यहाँ आया। फिर 270 डिग्री रखने पर 0 यानी +1 आया, तो एक कोऑर्डिनेट यहाँ फिर आएगा। और फिर 360 डिग्री रखने पर 1 आता है, तो 2 + 1 3, यानी एक कोऑर्डिनेट यहाँ आया। तो ग्राफ ऐसे हो जाएगा इसका, यानी ग्राफ ऐसे हो जाएगा। और ये इस दोनों के बीच की दूरी, इससे इसके बीच की दूरी 2 और ये भी 2 है, तभी तो यहाँ 2 cos x है। तो cos x का हो गया ग्राफ, बनाना आ गया sin x एंड cos x का। अगर अच्छा लगे वीडियो और मेरा मेहनत भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा।